तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। और सारी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोगों की एक दुविधा के ऊपर मैं बना रहा हूं, जहां पर मेरे को कमेंट्स भी आए और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बोला कि भाई देखो बाइनेंस लिस्टिंग की पॉसिबिलिटीज़ है क्या। 28 जून को पाई टुडे आ रहा है, आपको ना पता हो तो आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो आज जो है यहाँ पर 25 जून है, 26, 27 और 28 सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर में यहाँ पर हमें पाई टुडे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का सवाल है। सवाल इसलिए भी उठता है कि मेरे अलावा बहुत सारे लोग और भी वीडियोस देखते हैं, मेरे अलावा और भी यूट्यूबरों को फॉलो कर रखा है, इसलिए मेरे पास आते हैं और लोग कहते हैं कि भाई देखो तुम जो हो वो सच को सच और झूठ को झूठ बताने की हिम्मत रखते हो। इस कम्युनिटी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जब यहाँ पर इसका प्राइस डाउन जाता है या पाई नेटवर्क अगर कुछ गलत चीज़ करता है, पाई नेटवर्क यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करता है तो उसको कोई बोलने वाला है। सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसके पास इतना सब्सक्राइबर बेस है और मैं लगातार इसको बैस करता हूँ कि भाई इन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। अभी पाई नेटवर्क वालों ने एक झुंझुना थमाया था जब आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हमारे को 58,000 सेलर्स ने ज्वाइन करा है। तो 6 करोड़ लोग आप आंकड़ा बताते हो, उसमें से 50,000 लोगों ने अगर पार्टिसिपेट कर लिया आपके इकोसिस्टम में तो ये बड़ा नंबर नहीं है। कम से कम यहाँ पर 10-20 लाख लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या होता है ना, पाई नेटवर्क के लोग बुराई नहीं करना चाहते क्योंकि व्यूज़ कम हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो है उल्टा सीधा बोलते हैं कि भाई तू पाई के बारे में ये कह रहा है वो कह रहा है। पाई के कुछ ऐसे ब्रेन वॉश फॉलोवर्स भी हैं जहां पर अगर पाई की कोर टीम कुछ भी करती रहेगी उसको ये लोग गलत नहीं बोलते हैं। और मेरे से बहुत सारे लोग असहमत रहते ही हैं, आपको पता ही है। बट कमेंट्स में बहुत सारे लोग अब जो है मुझे एक चीज़ खुशी की बात लगती है कि भाई देखो इस चीज़ पर अगर रास्ते पर आप चलते रहोगे, सही को सही गलत को गलत बोलोगे तो यहाँ पर लोग कुछ दिनों के लिए असहमत हो सकते हैं, बाद में वह सारे के सारे लोग आपसे सहमति जाहिर करेंगे। अब एक भाई ने मेरे को कमेंट किया, मतलब रोज ही मेरे को कमेंट मिलते हैं कि भाई तुम सही कहते थे, मैं भी तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आके बोलता था कि भाई तुम पाई से छुड़ते हो, तुम पाई की बुराई करते हो, लेकिन आज मुझे सही में एहसास हो रहा है कि पाई की कोर टीम निकम्मी है। यस दोस्तों, यहाँ पर मैं पाई की कोर टीम को निकम्मी बोल रहा हूँ लगातार। और मैं यहाँ पर हमेशा ही पाई एज अ प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर जो है पाई को हमेशा सराहता हूं, जो ये प्रोजेक्ट है, जो इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि ये हमें जो है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक है। अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत सारे लोगों को बहुत मोटा फायदा करवा सकता है। और ये कॉइन जो है कभी भी 0 पॉइंट्स में जाने वाला कॉइन था ही नहीं। इसको जो है यहाँ पर पाई की कोर टीम ने ही गड्ढे में डाला है। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ और हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ कि इसको पाई की कोर टीम ने गड्ढे में डाला है। अभी मैं आने वाले वीडियोस में ये भी गिनवा दूंगा कि किस तरीके से डाला है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं बैठे हो तो सब्सक्राइब करके बैठ जाना दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको कितनी ऐसी चीज़ें गिनवाऊंगा जो इनको करना चाहिए था, जिन्होंने नहीं किया। इवन इन्होंने वादा कर करके बहुत सारी चीज़ें नहीं करी हैं। मतलब लोगों को देखो फिर भी इनकी तारीफी में, कोर टीम की तारीफी में कसीदे पढ़ने आ जाते हैं कि भाई अभी 3 महीने पुराना प्रोजेक्ट ही तो है, आप इसको बहस क्यों कर रहे हो। 3 महीने पुराना प्रोजेक्ट है, मैंने मान लिया हम 3 साल इसको देते हैं। बट अगर कोर टीम कह रही है कि भाई मैं ये डेवलपमेंट करूंगा, हम इस डेट को इससे पहले करेंगे, और वो इस डेवलपमेंट को नहीं करते तो क्या यहाँ पर इनको बेस्ट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। एक देश में भी अगर आप किसी का फेवर ही फेवर लोगे, किसी का विरोध नहीं करोगे तो वो अपनी मनमानी करने लग जाएगा। और पाई की कोर टीम वाले जो भी करते हैं वो अपनी मनमानी के हिसाब से करते ही जाते हैं, इनको कोई रोकने वाला है ही नहीं। जल्दी ही अभी ऐसे पॉइंट्स लेके आऊंगा जहां पर आपको गिनवाऊंगा इन चीजों की वजह से की लुटिया डूबी है। बट यहां पर अब हम दोबारा से आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर कि बाइनेंस की लिस्टिंग होगी कि नहीं होगी। तो मैं क्लियरली बोल देता हूं कि बाइनेंस की लिस्टिंग नहीं होने वाली है। और नहीं होने वाली है इसलिए कि अगर 28 को लिस्टिंग होती तो बाइनेंस 2-3 दिन, 4 दिन, 1 वीक पहले यहां पर कुछ ना कुछ हिंट दे देता। ये कोर टीम की तरफ से कोई ना कोई यहां पर हिंट आ जाता। समझ रहे हो? कोर टीम ने अभी अगर आप इनके अपडेट के ऊपर जाके देखोगे तो इन्होंने जेन एआई के ऊपर अपडेट देने को कहा है 28 तारीख को। जेन एआई इंप्लीमेंट करने को नहीं कहा है,
इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि हम जेन एआई के बारे में बताएंगे कि निकोलस ने ये इवेंट अटेंड क्यों किया है, जेन एआई का इससे पाई का क्या रिलेशन हो सकता है, या ये क्या अभी जेन एआई के साथ में मिलके कर सकते हैं। जेन एआई बोले तो जेनरेटिव एआई, और जेनरेटिव एआई जैसे कि आप इमेज जनरेशन, चैट जीपीटी वगैरह देख रहे हो, तो यहाँ पर कुछ जो है ये एप्लीकेशन वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं कि ये पाई नेटवर्क के ऊपर इस तरीके के एप्लीकेशंस ला सकते हैं। 28 तारीख को तो आप लोगों को इसको अपडेट करके बताऊंगा ही। तो यहाँ पर ये आप मान के चलो कि बाइनेंस लिस्टिंग नहीं हो रही है 28 तारीख को। अगर आपको कोई बोल रहा है कि बाइनेंस की लिस्टिंग हो रही है तो यहाँ पर बोलो कि क्या प्रूफ है तेरे पास, प्रूफ दिखा, खाली हवा में मत बोल। और दोस्तों यहाँ पर देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है HTX, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लगातार अपने पोस्टरों में पाई को शो कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसीज को शो कर रहे हैं। ये लगता है कि 28 को तो नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी HTX प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करेगा पाई नेटवर्क अपने आप को। ये पाई को लिस्ट करेंगे जो भी मिल बांट के करे। इसके अलावा अभी कॉइनबेस र्यूमर है, बाइनेंस र्यूमर है, इसके अलावा जो भी बड़ी क्रैकेन वगैरह जो है यहाँ पर नाम भी लिया जा रहा है, ये भी एक र्यूमर है। और इस चीज़ के चक्कर में मत पड़ना, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी बाइनेंस पे लिस्टिंग। अगर दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं तो यहाँ पर बाइनेंस मीम्स कॉइन्स को लिस्ट करके बैठा है जो आज के टाइम में डंप हो रहे हैं। सोचो बाइनेंस ऐसे ऐसे कॉइन्स को भी तवज्जो दे रहा है और पाई को यहाँ पर तवज्जो नहीं दिया बिकॉज कोर टीम निकम्मी है। अभी मैं बताऊंगा कोर टीम कैसे निकम्मी है, लेकिन पहले देखो डॉग्स जैसे मीम कॉइन, हैमस्टर जैसे मीम कॉइन, और यहाँ पर कितने ही मीम कॉइन्स बाइनेंस ने लिस्ट किए हैं जो बाद में डंप भी हुए हैं। तो सोचो बाइनेंस पे लिस्टिंग इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन बाइनेंस जो है एक रेगुलेशन के साथ में चलता है, एक जो है यहाँ पर रूल के हिसाब से चलता है, रेगुलेटरीज इसको मैनेज करती हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो है कोई भी लिस्टिंग वगैरह नहीं करवाता है, बाइनेंस थोड़ा सा ध्यान भी मांगता है। तो पाई की कोर टीम क्या है आपको पता है, अगर ये कहीं कुछ अपडेट करते हैं ना तो उसको ये अपने वेबसाइट के ऊपर और ट्विटर के ऊपर लिस्ट करने में भी महीनों लगा देते हैं। अभी क्या हुआ था, बंसा एक जो है आप लोगों को पता है एक्सचेंज था, वो पाई नेटवर्क के द्वारा अप्रूव हो गया था। 1 महीने पहले से ही बंसा ने बोल दिया था कि भाई हम अप्रूव्ड है, हर चीज़ है, लेकिन पाई वालों ने अपने KYB पेज पे 1 महीने बाद मेंशन किया क्योंकि इनको अपने कम्युनिटी को अपडेटेड रखना जो है ये जरूरी ही नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर अगर ये बाइनेंस के साथ में टाई अप करके बाइनेंस को चीज़ें प्रोवाइड कराते, बाइनेंस की टीम से बेसिकली बात करते, अप्रोच करते, तो ये लिस्टिंग हो जाती। लेकिन ये क्या सोच के बैठे थे, कह रहे कोई बात नहीं 6 महीने बाद भी लिस्टिंग होगी, 1 साल बाद भी होगी, तो क्या है, पाइनर्स तो बेवकूफ़ हैं, हमें डेवलपमेंट थोड़ी दिखाना है, हम तो अभी भी उस ख्याल में डूबेंगे जिसमें ये ओपन मिनट में है ही नहीं। ये इनक्लोज्ड मिनट में जब थे तो यहाँ पर 6 महीने, 4 महीने, 1 साल में आके 1-2 बार अपडेट दे के चले जाते थे, समझ रहे हो। तो अभी भी इन्होंने यही धंधा बना रखा है कि कम्युनिटी तो बेवकूफ़ है, इनको ये नहीं पता कि पाई की जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर यूटिलिटी बेस्ड कम्युनिटी है, बिटकॉइन नहीं है। काफ़ी सारे बुढ़े लोग आ जाते हो यहाँ पर बहस करने की, भाई बिटकॉइन भी तो अपडेट नहीं देता, बिटकॉइन यूटिलिटी बेस्ड नहीं है, ये यूटिलिटी बेस्ड है। अगर अभी जो लोग बेच के भाग रहे हैं, एक बारी ट्रस्ट इनका हट रहा है, दोबारा से इनकी कम्युनिटी ज्वाइन होगी। आप कह रहे हो जो कि भाई ये 3 साल 4 साल लंबा प्रोजेक्ट चलेगा, अभी से ही अगर ये लोगों को भगा देंगे, लोग इनकी कम्युनिटी को छोड़ के चले जाएंगे, तो यहाँ पर प्राइस क्या बढ़ेगा, लोग सेल करके भाग जाएंगे, डिमांड घट जाएगी, तो इसकी प्राइस जो है बिल्कुल जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेजेस पे भी यहाँ पर जो है ये काम किया जाता है जिससे कि कम्युनिटी इंगेज रहे, और वो काम इन्होंने नहीं किया है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट तो चलेगा, लेकिन आप मुंह से कम जो बोल देते हो वो चीज़ें तो करो। तो बाइनेंस लिस्टिंग इजी थी, बाइनेंस ने यहाँ पर वोटिंग भी करवाई, बाइनेंस ने इवन कई बार ऐसे साइन भी दिए जिसको लेके ये कहा जाता है कि ये इसको लिस्ट कर देता, और बाइनेंस की लिस्टिंग बनती भी थी। बाइनेंस को नहीं चाहिए 1-2 करोड़ 5 करोड़ की कम्युनिटी जो पाई नेटवर्क के साथ में जुड़ी हुई थी, बाइनेंस को भी चाहिए थी। बाइनेंस जब छोटी मोटे मीम्स कॉइन्स को लिस्ट कर देता है ताकि लोग आए इसके ऊपर और अकाउंट बनाए, ट्रेड करे, तो यहाँ पर पाई नेटवर्क को लिस्ट नहीं करता। बट पाई नेटवर्क की टीम की वजह से इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, इन्होंने रेगुलेटरीज के हिसाब से बाइनेंस के साथ में कोऑपरेट नहीं किया, इस वजह से ये जो है लिस्टिंग टल गई है, समझ रहे हो। बाकी अगर आपको ऐसे ही कड़वी चीज़ें सुननी अच्छी लगती हैं, अगर आपको लगता है कि भाई हाँ ये बंदा सच्चा है और सच ही बोलता है, भले ही लोग नाराज़ हो या ना हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अवश्य लाइक करते हुए ही जाना, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो ना
तो मुझे भी लगता है कि हाँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं वीडियो को, तो लाइक ज़रूर करते हुए जाना। दूसरी तरफ मैंने अपना लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर जाके ज्वाइन करके जुड़ जाना। यहाँ पर आपको हर एक पल से अपडेटेड रखता हूँ, कुछ भी मार्केट में नया आता है तो। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।